प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी, ये समझ लीजिए विकास का एक नाम है। आप गरीब से गरीब 25 करोड़ की आबादी में जो सब सनातन है, सभी को एक नज़र से हमारी सरकार देखती है। अगर मकान देने का काम किया तो प्रत्येक समाज हर गरीब आदमी को देने का काम किया, उसमें कोई जाति बिरादरी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री भी देखना चाहती है। तीसरी बार मुख्यमंत्री जी। तो क्या अखिलेश यादव नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, योगी जी आएंगे। हिंदू सम्राट योगी जी हैं, जो दिल में बसे हैं, हर हिंदू के दिल में बसे हुए हैं। आपने तो बीजेपी का फटका पहना, आप तो सही बोलोगे है ना? सही नहीं, किसी से भी पूछ ली, बच्चे से पूछो, उसके भी मन में योगी जी और मोदी जी होंगे। देखिए, विकास की अगर बात करें तो 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही, 5 साल योगी जी की सरकार रही। अगर विकास नहीं हुआ था तो ये सरकार दोबारा रिपीट ना होती। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी जी की एक एक बात पे हमें विश्वास है, जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, आगरा को कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना देंगे, आपको भरोसा है? योगी जी पे 100% भरोसा है और योगी जी पे हमेशा भरोसा हम करते हैं। और योगी जी जो बोलते हैं पूरी आगरा की जनता उन पर विश्वास करती है और योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री भी देखना चाहती है। तीसरी बार मुख्यमंत्री जी। तो क्या अखिलेश यादव नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। उनके शपथ ग्रहण में आएंगे, उनका शपथ होगा जब आएंगे अखिलेश यादव। योगी जी की शपथ होगी जब आएंगे अखिलेश यादव। ऐसा क्या करते हैं योगी जी जो जनता के इतने फेवरेट है? अखिलेश यादव ऐसा क्या नहीं करते? योगी जी देश का हिंदू सम्राट योगी जी हैं, जो दिल में बसे हैं, हर हिंदू के दिल में बसे हुए हैं। आपने तो बीजेपी का फटका पहना, आप तो सही बोलोगे है ना? सही नहीं, किसी से भी पूछ ली, बच्चे से पूछो, उसके भी मन में योगी जी और मोदी जी होंगे। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया योगी और मोदी जी ने जो आपको भी पता होगा, आपको भी कुछ पता है क्या किया क्या नहीं किया है। सुरक्षा उन्होंने की, बेटी सुरक्षा उन्होंने की, ठीक है, और देश के विकास में आगे वो हैं और हर आदमी की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। हाँ, ऐसा क्या नहीं किया है। अखिलेश यादव ने बोला जितना करप्शन योगी के राज में है, उनके राज में कुछ नहीं था विकास। एक सेकंड, उनके राज्य में क्या कौन सी गुंडागर्दी नहीं हो रही थी बताओ? एक सेकंड, आप बताइए, आप अपने आप नहीं, आप आज सुरक्षित हैं या जब सुरक्षित थी? मैं तो सुरक्षित महसूस करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही हर बहन सुरक्षित कर रही है इस राज्य में योगी जी के में, और हमेशा करती रहेगी। अगर बाबा है तो देश हमारा आगे तरक्की पकड़ेगा। दूसरी पार्टी आएगी तो तरक्की नहीं पकड़ेगा, गुंडा राज है उनका। हाँ, भ्रष्टाचार में। ये बताइए, अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? सपने देखते रहेंगे, वो नहीं बन पाएंगे, सपने देखेंगे। हमेशा बीजेपी रहेगी हमेशा ऐसा है, देखो जो राज्य अच्छा करेगा, बीजेपी अच्छा राज कर रही है और काम अच्छा कर रही है तो बीजेपी रहेगी। कहते हैं सबको बीजेपी से शिकायत है कि युवाओं को तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं और सब बेरोजगार होते चले। पहले कौन सी सरकारी नौकरी थी सबके पास में मैम? पहले घर घर में कौन सी सरकारी? अभी भी 81,000 नौकरी निकाली है। कौन कह रहा है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? भाई हर चीज में रोजगार मिला है और इससे पहले भी भर्ती हुई है और अभी भी 81,000 पदों पर भर्ती निकाली है। और घर में से बैठ के तो तनख्वाह किसी को देंगे नहीं, जो काम करेगा वो पैसा भी लेगा। और आई उसकी बात क्या रोजगार की, तो पहले कौन सी भर्ती ऐसी सारी भर्ती जो पहले होती थी वो सिर्फ 5-5 लाख रुपए देने पे भर्ती होती थी। आज डोनेशन नहीं जा रहा है। आज जो काबिलियत है उसे भर्ती है, जो कर रहा है उसे मिल रहा है। कर रहा है वो मोदी आत्मनिर्भर बना रहे हैं अपने देश को, युवाओं को आत्मनिर्भर। आगरा में जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उससे कितना विकास होगा, कितना डेवलपमेंट होगा, कितना लोगों होगा? 100% होगा उसका विकास। 100% विकास होगा। और योगी मोदी जी की जो योजना है युवाओं के लिए आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ डिपेंस, सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी मोदी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं गरीबों को, बहनों को, कि वो घर में रोजगार कर सकें। किसी पे अमीर को अमीर बना रहे हैं, विपक्षी पार्टियां तो यही कहती हैं अमीर को और अमीर बना रहे हैं, अडानी अंबानी सबको अमीर बना रहे हैं और गरीब को गरीब बना। वो भ्रांतियां फैला रहे हैं। हमारा हर गरीब व्यक्ति, मोदी योगी सब, हमारी जनता बहनें सब जानती हैं, इनको रोजगार मिल रहा है। घर घर में रोजगार योगी मोदी जी ने दिया है और युवाओं को रोजगार दिया है, मुद्रा लोन दिया है, जनधन योजना चली है। पहले गरीब लोगों के खाते नहीं खुलते थे, 8,000 लोगों के खाते खुल गए हैं। पैसा हमारा बहनों के खाते में है। और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं, चलिए जानते हैं। मोदी, योगी मोदी क्यों? वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और शौचालय देखो औरतों को
शौचालय भी दिए हैं और 5 करोड़ जो है गैस वो दे दिए और जगह जगह गरीबों के लिए मकान बना दिए और प्रधानमंत्री योजना में उन्होंने मकान बनाए। तो सब खुश है, संपन्न है। आजकल लड़कियां 1-1 बजे तक जो है बाहर घूमती है, कोई डर नहीं है उनको। पहले जो है चौराहे सुरक्षा है, आपको लगता है सुरक्षा है? बहुत सुरक्षा है। खुद टीवी में हमने देखा है, बोला हम निश्चिंत हैं। आपके घर की बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोला। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल खुश हैं। आम आदमी संतुष्ट है योगी से? बहुत अच्छी सरकार चल रही है। इस सरकार में मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी भर्ती हो रही है उसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं हो रही है और गैर रिश्वत के युवा नौकरी से लग रहे हैं। चलिए, कह रहे हैं रिश्वतखोरी नहीं है। सर क्या कहेंगे, ये जो 50,000 लोगों को घर दिया, आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास योगी की तरफ से किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी, ये समझ लीजिए विकास का एक नाम है। आप गरीब से गरीब 25 करोड़ की आबादी में जो सब सनातन है, सभी को एक नज़र से हमारी सरकार देखती है। अगर मकान देने का काम किया तो प्रत्येक समाज हर गरीब आदमी को देने का काम किया, उसमें कोई जाति बिरादरी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। और जो भी सरकार की योजना होती है, चाहे प्रदेश लेवल की हो चाहे देश लेवल की हो, वो सभी को इक्वल दी जाती हैं। तो कह दिए भेदभाव नहीं है, लेकिन एक तबका है जो बहुत अपने आप को विक्टिम महसूस करता है कि कुछ नहीं करते उसके। देखिए, मैं इतना जानता हूँ, पुराने बुजुर्गों की कहावत है, अगर अंदरा बाटे रेवड़ी फिर बढ़ने दे। देखिए, सरकार की योजना है, उसकी लायबिलिटी उसके कागज़ से होती है। अगर आप उस फुलफिल नहीं कर पा रही तो आप योजना से वंचित रहेंगी। तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो सरकार उस योजना का लाभ आपको मिल सके। मैं एक व्यापारी हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना 2016 में लागू हुई। 2016 में सबसे पहला 10 लाख का सब्सिडी का व्यापारी हूँ मैं, जिसका 10 लाख सब्सिडी का व्यापार मैंने जिसका लाभ लिया मैं अपने CC लिमिट के माध्यम से। और मेरे साथ कई व्यापारी, एक्चुअल में एक व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो हमने जितनी भी व्यापारी योजना उन सबका लाभ दिया। हम विदेश भी उन योजनाओं के तहत घूमे हैं, हमने स्टॉलों भी लगाई हैं कई एग्जीबिशनों में। तो सरकार व्यापारी का भी भला कर रही है, एक आम जनमानस का भी भला कर रही है। अच्छा ठीक है, आपने वोट दिया है, एक आम जनता के नाते जानना चाहूंगी, व्यापारी के नाते नहीं, क्या उत्तर प्रदेश का सच में विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का विस्तार आप देख लीजिए। आगरा की पावन धरा पर ग्रेटर आगरा का आज शिलान्यास देश के प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी करने आ रहे हैं। 5,152 करोड़ की योजना का शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है। आप ग्रेटर आगरा के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को रहने की व्यवस्था आज हमारी सरकार कर रही है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार इस योजना के तहत मिलेगा। बताइए, 25 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करें तो कितना परसेंट निकल के आता है? कम से 1.5 से 2% एक शहर के अंदर। और इस तरीके के 80 शहर हमारे पास हैं। तो बताइए, हमारी सरकार काम नहीं कर रही? हर से लेकर हर शहर का विस्तार कर रही है सरकार और अच्छे से प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखा जा रहा है। गुंडई, माफी और जितने भी बदमाश थे, आपने देखा हो पूर्वांचल में अपनी बात कहने के लिए आदमी को 4 बार सोचना पड़ता था। आज पूर्वांचल नीट एंड क्लीन है। जो कुछ बचे हैं या तो जेल में है या भागने की तैयारी में है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर अखिलेश और योगी, अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन है, क्या लगता है कि बेहतर कौन कर पाएगा? अखिलेश यादव ने भी कहते हैं बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है, दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए तो कौन बेहतर है? देखिए, विकास की अगर बात करें तो 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही, 5 साल योगी जी की सरकार रही। अगर विकास नहीं हुआ था तो ये सरकार द्वारा रिपीट ना होती। ये रिपीट होने का ही एक सिंबल है कि विकास किया है योगी की सरकार। उसके लिए कहते हैं EVM हैक हो गया, अब कह रहे हैं कि विकास हुआ है। जिनके पास कुछ है नहीं करने को तो वो कहेंगे तो कुछ ना कुछ। जिसने अगर कमी निकालने की सोच रखी है, जिसका काम है कमी निकालना, फालतू बातें करना, जिसने काम ही नहीं करना तो वो करेगा। इसके अलावा दूसरा काम आता ही नहीं उसे। क्या काम करेगा बताओ? ये बड़ी मतलब अजीब विडंबना है, जब कोई बिक जाता है तो उसको लगता है हमारे वाले से बिके हैं तो बहुत ईमानदार है। मैं इसका जवाब सिर्फ और विकास की अगर सपा सरकार की आप बात करो, सपा को विकास के अगर पैमाने पे आप नागेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुंडई, छिनैती, अपहरण। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, अगर स्थिति बदलती है तो आपको पता है, आज से योगी जी की सरकार से पहले यूपी जब अखिलेश जी की सरकार थी तो डॉक्टर शाम को जब आपको दिखाने जा रहा था आपको पर्चे पे लिख के दे रहा है आप सुबह 6 बजे टहलने के लिए जाइए, पर डॉक्टर खुद नहीं जा रहा था। उसे पता है अगर मैं सुबह 6 बजे जाऊंगा तो अपहरण हो जाएगा मेरा और सफाई से जाके मेरी चुनौती छिनेगी। ठीक है, उसके पीछे क्या किडनैप, गुंडई, टोटल गुंडई। सपा का काम गुंडई। जिस गाड़ी में अगर सपा लिखा तो मान लेना लगभग 100% गुंडे बैठे हैं उसमें। अरे आप लोगों ने तो गुंडे का टैग दे दिया, जबकि वो कहते हैं सबसे बड़ा दावा। नहीं दे रहा, आपकी मीडिया ने दिया, मैं नहीं दे रहा। मीडिया ने दिया? और क्या, आपकी मीडिया ने दिया।
5 साल पहले जब अखिलेश जी की क्या सरकार, मानते हैं आप? क्या मैं आम जनमानस को ऐसे कह रहा हूँ, योगी जी 27 में रिपीट कर रहे हैं, मोदी जी 29 में रिपीट कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं पाएगी। एक एक वोट सभ्य व्यक्ति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मानने वालों का सारा बीजेपी को जाएगा। अरे सरकार मतलब अच्छा ये बताओ कितने साल के हो? मैं 18 साल का। 18 साल का। किसको मतलब आप देखते हो आने वाले दिनों में वोट दोगे? किसको बेहतर मानते हो? योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा क्यों? योगी बाबा अच्छा है। योगी बाबा क्यों अच्छे हैं भाई? अच्छा काम कर रहे हैं और क्या अच्छे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ रोजगार तो दे नहीं रही, युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं। अखिलेश में गुंडी होती थी पूरी। हाँ, नहीं है। हमने खुद देखे गुंडी। तो अभी आपके सामने है, आज योगी जी ग्रेटर आगरा का शिलान्यास कर रहे हैं। 1.5 लाख लोगों को रहने की व्यवस्था ये सरकार कर रही है। तो क्या वो वैसे ही बनेंगे? रोजगार नहीं सर्जन होंगे इसमें? रोड बनेगा, इंटरनेट लगेगा, पुल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, थाने बनेंगे। कौन बनाएगा इसे? कौन रोजगार देगा इसको? अच्छा, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं लेकिन बनवाया नहीं है। सुनो, मैन पावर ही तो काम करेगी इसमें। हाँ, लेकिन सरकार आएगी कहाँ से? आगरा के लोग, इस उत्तर प्रदेश के लोग ही काम करेंगे तो रोजगार सर्जन होगा इसमें। सरकार ने अखिलेश और सिप्पाल की लिस्ट आती थी, योग्य हटा दिया जाता था, सुबह उनकी लिस्ट से भर्ती होती थी और वसूली होती थी, गुंडागर्दी भी होती थी। आज सब मुक्त है, भय मुक्त है उत्तर प्रदेश। ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए अभी 20 साल और आगे के लिए, तब है और ज्यादा 100% भय मुक्त होगा। और जो रोजगार दिया जा रहा है सभी जाति को बिना रिश्वत के दिया जा रहा है। भैया हमारे कैमरामैन को खड़े होने दीजिए तभी तो पहले शाम को भर्ती हो गई, उसका नंबर आ गया लिस्ट में। सुबह सिप्पाल जी का आदमी आता था और लिस्ट चस्पा हो जाती थी और उसका नंबर काट दिया जाता, उनके आदमियों का होता था, नंबर आता था। और योगी सरकार के बराबर तो वो अभी 7 जन्म रख ले तो भी नहीं आएंगे। अभी 25 साल तो आने वाले नहीं है मैडम। 25 साल का आपने साल सपा नहीं आएगी, न बसपा आएगी, न कांग्रेस, तो कर भूल ही जाए। अब राजनीति की गद्दी पे आना कांग्रेस के तो कहीं राजनीति होना ही नहीं है, वो तो दिवालिया घोषित हो गई, बिल्कुल पागल है। बेहतर काम नहीं न, हाँ इतना योगी जैसा बेहतर काम करने वाला तो न है, न आगे होगा कोई। याद करेंगे लोग इसको 100 वर्ष तक, इसको इनका मंदिर बना के पूजेंगे योगी बाबा को। भैया सब कहते हैं सन्यासी हैं, जाके वहाँ पे उनको मठ में बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए। नहीं, पूजा पाठ ही तो कर रहे हैं। जनता की सेवा ये पूजा नहीं, गरीब की सेवा पूजा नहीं है। गरीब को मकान दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, गरीब को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, गरीब को टॉयलेट लैट्रिन बना के उन्होंने दिए हैं, और गरीब को धंधे के लिए पैसे दे रहे हैं, कम ब्याज पे दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। और क्या चाहिए आदमी को? तो गरीब को दे रहे हैं। आप अपनी नींद सोता, अपनी नींद जगता। बहन बेटी कभी निकलने में ये कहते थे अरे पढ़ाओ मत, इसको बिठा लो, भाई गुंडाओं की सरकार है। अभी कोई नहीं, वो न कोई सुनता था। जब शिकार लेके थाने पे जाते थे ना, और तो ऐसे उल्टे सीधे उनके एक ही जाति के ज्यादातर थाने पे लौटते, वो लोग दन करार कर देते, कहते थे कि चलो कल आना, परसों आना, ये होता था। आज कोई गरीब अमीर पहुंच जाए, सभी जाति का सुनवाई होती है, तुरंत एक पॉइंट मिल जाए तो पुलिस वाले की क्या, किसी भी विभाग के कर्मचारी की सर्विस चली जाती है। वो जमाना उस टाइम नहीं था। अच्छा ये बताइए, 50,000 लोगों को यहाँ पर घर दे रहे हैं, कैसा लग रहा है कि आगरा का विस्तार होगा, विकास होगा? बहुत अच्छा विकास होगा, बहुत अच्छा। इतना विकास होगा और इतना रोजगार मिलेगा कि 50,000 को तो वो दे ही रहे हैं, 50 लाख को भी यहाँ से रोजगार मिलेगा। जब ये पूरी टाउनशिप बन के तैयार हो जाएगी तो इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। पुल बनेंगे, सड़क बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, जो भी सुविधा है। और जो इसमें लाभ से वंचित बराबर में जो जहाँ तक की जमीन ली है उसके बाद के जो लोग रह जाएंगे उनको सबको रोजगार मिलेगा। यहाँ अपने धंधे लगाएंगे प्राइवेट, इतना विकास होगा। क्या कहोगे? योगी जी तो योगी जी योगी जी यूँ है, हम हैं निषाद, हम हैं निषाद। जब तक निषाद हैं, जब योगी जी और मोदी जी हैं। हाँ, तो अब बताइए, यहाँ पर जो इतने 1000 लोगों को घर मिल रहा है फ्री में, जिनके पास घर नहीं था उनका सपना साकार हो रहा है, कैसे देख रहे हो? देख रहे हैं, बढ़िया तरीका देख रहे हैं योगी जी। यूँ मान लो कि इतना चाहिए उन्हें, जितना मिलता है उतना चाहिए उन्हें, योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। जब तक देश में गरीब और गरीब हो रहा है, ये जो मौजूदा सरकार है तानाशाही कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पे लोग वैसे ही आए हैं, आज योगी जी आए हैं, जब ही तो आए हैं। प्रशासन ढीला काम कर भाई कह रहे हैं। प्रशासन ढीला काम कर
और क्या क्यों ढीला है? क्यों ढीला है बताइए? जो गरीब जनता जाती है थाने वाने तो थाने में क्यों नहीं जाती? सुनवाई सबकी होती है। सुनवाई नहीं हो रही है ना। तो आप कह रहे हैं कि अगर तानाशाही चल रही है सरकार में, अगर ऐसा होता तो लाखों की भीड़ यहाँ उपस्थित होती क्या? और यहाँ लाखों की भीड़ है, महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग ये सरकार के साथ क्यों हैं? क्योंकि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, हर वर्ग के लिए कर रही है, हर युवा पीढ़ी के लिए कर रही है। तो इसलिए आप इस आरोप को नहीं कह सकते कि ये तानाशाही चल रही है। ये बताइए, जैसे ही जो शिलान्यास हुआ है यहाँ पर काफी लोग को घर मिला, आगरा के रोड से हाईवे से कनेक्टिविटी है, आपको क्या लगता है कि ये जुमलेबाजी है या कुछ दिन में इसका पूरी तरीके से विस्तार भी होगा? नहीं, आगरा में कई विकास प्राधिकरण ने कॉलोनियां बसाई हैं, क्या उसमें विकास नहीं हुआ? क्या वो डेवलप नहीं हुए हैं? अभी अटलपुरम हुआ है, उसमें कितनी बड़ी उपलब्धि भी हुई है। वो सारा बिक चुका, लगभग 90% वहाँ सारे प्लॉट बिक चुके हैं। तो यहाँ भी विकास होगा। सरकार की योजना है 10 नदियों के नाम पर यहाँ कॉलोनियाँ बसाई जा रही है, मिनी नोएडा बनाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। इस आगरा के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए भी, और दूसरा यहाँ वैसे तो फैक्ट्रियाँ है नहीं, यहाँ अगर टूरिस्ट आएगा तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा। आप जैसे अखिलेश यादव तो यही कहते हैं, जैसे राम मंदिर बना, क्या रोजगार उससे मिला? देश का पैसा बर्बाद किया, तमाम ऐसी चीजें, हॉस्पिटल बनवा देते, स्कूल बनवा देते, सारी चीजें। नहीं, माननीय अखिलेश जी ने भी एक मंदिर बनवाया है, सपई में मंदिर बनवाया है, क्या उससे रोजगार मिलेगा? लेकिन मंदिर से भी रोजगार मिलता है, छोटे छोटे दुकानदारों को, सबको वहाँ क्षेत्रीय रोजगार। आज राम मंदिर बना, क्या वहाँ होटल नहीं खुले? क्या वहाँ छोटी छोटी दुकानें नहीं गिरी? आदमी जाता है तो वहाँ प्रसाद भी खरीदता है, होटल में ठहरता भी है, स्नान भी करता है, सबका पैसा देता है। पैसा देता है तो रोजगार मिलता है, बहुत सारा रोजगार उससे मंदिर से मिला। ये कहना गलत है कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं मिलता है, तो जो लोग कह रहे हैं कि स्कूल बनवा देना चाहिए, हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए मंदिर की जगह पे, तो क्या वो सही है? नहीं, ये कहना गलत है कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए। मैं कहता हूँ मंदिर भी होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, और दोनों की आवश्यकता है। अच्छा, मंदिर की क्या आवश्यकता है? मंदिर से रोजगार हो रहा है, मंदिर से रोजगार तो हो रहा है। जब 10 आदमी जाएंगे, आप ट्रेवल्स करोगे, एक व्यक्ति का परिवार पड़ता है, जो गाड़ी लेके जा रहा है, ड्राइवर चला रहा है, मालिक चल रहा है, वो एक गाड़ी जा रही है तो 10 लोग उसमें जा रहे हैं तो एक 4 परिवार एक व्यक्ति से पल रहे हैं, तो रोजगार नहीं आ रहा है। जब वहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ ठहरेगा भी, टूरिस्ट को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ना, तो सब चैन बंदी। पीछे से कह रहे हैं महंगाई बहुत है, और ये उस पे भी हाँ, महंगाई की बात है। आज अब ये बात करते हैं महंगाई बहुत है, अब ये महंगाई की बात करते हैं। खाने में 18 से 5 रुपए का नान, 18 से गल्ला, उसे खाते हम। अब क्या मिल रहा है खाने के लिए? अब महंगाई की बात आती है। अब किसान के राज में 18 रुपए की। अब ये बात सुनिए, अभी कुछ दिन पहले टमाटर नासिक में कुछ फेंका गया, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो बिक रहा था, 3 रुपए 4 रुपए किलो बिक रहा था, तो टमाटर फेंका गया, तो बड़ा मद्दा। अब किसान का सामान अगर महंगा होता है तो किसको प्रॉफिट होता है? उसका किसको फायदा होता है? किसान का अगर सरसों महंगा है, गेहूं महंगा है, तो किसको फायदा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? सबसे ज्यादा परेशानी किसको? मध्यम वर्ग को जब नहीं होती। किसान आदमी को अगर फायदा होगा जब ये देश की तरक्की होगी, किसान मुझे फायदा नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब आलू सस्ता हो जाता है तो आप ही लोग कहते हैं किसानों को उसका दाम नहीं मिल रहा है, जब आलू महंगा हो जाता है तो आप लोग फिर कहते हैं। अब तो मैम बहुत लोग मर गए, हम तो आलू की हमारी कीमत ही नहीं निकली है। जो किसान लोग हैं, ये जब सस्ता हो जाता है तब ये लोग छाती पीटते हैं, महंगा हो जाता है तब भी। तो मैं उसी चीज जो कहना चाह रहा हूँ, जब सस्ता होता है तो किसान को ही परेशानी होती है ना, तो महंगा रहना चाहिए ना। महंगा रहेगा तो किसान को प्रॉफिट होगी, इनकम होनी चाहिए ना। हमारे देश में 70% लोग गांव में निवास करते हैं, उनकी आय का स्रोत सिर्फ खेती है।
आय का सिर्फ खेती, अगर खेती पर निर्भर है, अगर 70% लोगों का अगर सामान महंगा बिक रहा है तो फिर उसमें आपत्ति क्या है? अच्छा ये बताइए, किसके राज्य में सामान सस्ता है जी? किसके राज्य में सामान सस्ता है? सामान महंगाई अब इस टाइम मौजूद है, महंगाई बहुत है। अरे ये बताइए, वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, तो महंगाई कितना डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, कितना बढ़ा? अब जी मैं पिताजी ने पूछो, सुनिए कितना बढ़ा, डीजल पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा है? मैम ऐसे बढ़े 13 रुपए 34 पैसे बढ़े थे। अभी कितने बढ़े हैं? प्रेजेंट में 4 रुपए 50 पैसे बढ़े थे। अच्छा अभी डीजल और पेट्रोल में कितना बढ़ा? डीजल पे अरे नहीं बढ़ा, फिर भी अपनी नॉलेज तो ठीक करो, अब टच मत करो, अपनी नॉलेज तो ठीक करो, क्या करो? भाइयों मेरे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जय माता की, जय श्री राम, जय गौ माता की। मेरा जय निवेदन है, मैं गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। मैं सरकार से ये भी निवेदन करता हूँ, जो हमारे परसा वाले बाबा थे कुछ छाता के, उनको अमर शहीद का दर्जा मिले। हमारे 40 लोग भाई हमारे जेल गए हुए हैं, उनमें से 29 लोग बाहर आ गए, अभी 11 लोग बाकी हैं। तो मेरे योगी जी से यही निवेदन करता हूँ, योगी जी महाराज जी से गौ माता और राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और मेरे 9 लोग वो 11 लोगों को बाहर ला सके। तो मेरा यही निवेदन है, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। हमारी गौ माता बेचारी पीड़ित डोले गौ माता कचरा खाते हुए एक्सीडेंट हादसे से मारी जाती है। हमारी गौ माता, देहाती लोग गौ माता को काट देते हैं, गौ सेवकों को बोलते हैं ये साले गौ सेवक साले गुंडे हैं, और ये देहाती लोग बताओ ये शरीफ लोग हैं, पुलिस प्रशासन भी बोलता है गुंडे हैं। बताओ तो बात गलत है का सही बात है, ये बताओ। चलिए ये देखिए, हमारी मिली जुली जनता है और जिस तरीके से आगरा में विकास हो रहा है, लगातार लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं।